बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए आलमी वफूद की इस्लामाबाद आमद शुरू हो चुकी है। चीन, भारत, रूस समेत 7 ममालिक के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इक्तिसादी तजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से मिलेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद जारी है। भारत का 4 जबकि रूस का 76 रुकनी वफद इस्लामाबाद पहुँच गया। इसके अलावा SCO के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुँच गए। चीन का 15, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफद भी इस्लामाबाद पहुँचा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कौमी अहमियत के इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। तहरीक इंसाफ को मुल्क के मफाद में एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए। किसी ने एहतजाज करना है तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद करे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अहम मौक़े पर एहतजाज एक जमात का वतीरा बन चुका है। एक पार्टी वो कर रही है जो 2014 में धरने के दौरान किया गया था। रियासत पर हमला करके एक जमात ने तमाम हदें पार कर दी। गलतियां दोहराने के बजाय PTI को अब अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। 15 अक्टूबर को एहतजाज से तहरीक इंसाफ को ही नुकसान होगा। देखिए, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं। और मुल्क के मफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पोलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ रिकंसिलिएशन में, लेकिन 9 मई के जो एक्शन थे, जो कि आपने तमाम रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया, अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला। मैं कहा मेरे जैसा बंदा भी अब यानी मजबूर हो गया कि मैं भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि चीन के ताउन से पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इनकलाब आ रहा है। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े सरमायाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में तवानाई मंसूबों में 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की है। CPEC प्रोजेक्ट अब तक 9000 मेगावाट बिजली पैदा कर चुके। हम CPEC मंसूबे मुकम्मल करने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ लगाएंगे। CPEC projects have created 9,000 megawatts of power supply, development of 2/3 coal mines and first 4,000 megawatt HVDC transmission line. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. It's the largest investment in the history of Pakistan, both in terms of debt and equity. The global standard and global good standard is 3 months of import cover. Now, ladies and gentlemen, we are coming from where we were in 2 weeks of import cover. So we moved in the right direction. So I can assure all our friends here that inshallah, the hiccups that you have seen and the delay that you have seen in terms of your FX and dividend remittances, inshallah, will not recur. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बात होगी। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। उसके बाद सऊदी वज़ीर सरमायाकारी बड़े बिजनेस वफ्द के साथ पाकिस्तान आए। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस में अवामी रवाबित के फ़रोग़ में भी मदद मिलेगी। Opening up to the world, we are welcoming world leaders in Pakistan. We have a good story to tell about our economy. Pakistan really values its partnerships with other countries. That our relationship with any country is not at the cost of the relationship with another country. So we have our own relationships with each country, and I think the world is now realizing Pakistan's true potential because our economy is moving towards the path of progress. Our economic indicators are all improving, and the launch of CPEC Phase 2
is making good progress. So the Chinese Premier's visit and bilateral talks this time around will prove to be a game changer. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। ज़रा के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत भी दी हैं। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। आईनी तरामीम पर मुशावरत की गई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो ने JUI से आईनी तरामीम पर पेशरफ्त से आगाह किया। आईनी तरामीम पर सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आईनी अदालत के हवाले से एक्स पर पैगाम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। हमारी तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत का अरूज बानी तहरीक इंसाफ और जनरल फैज़ के इनकलाब पर होता है। हमें 18वीं तरमीम में 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लगे। 19वीं तरमीम और PCO चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सियासत के अदालती फैसलों के नुकसानात को दूर करने के लिए तकरीबन 2 दहाइयाँ लग चुकी हैं। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, बल्कि ये काफ़ी अरसे पहले होनी चाहिए थी। आईनी तरामीम पर इत्तिफाक़ी राय का मिशन। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत मुसव्वदे की तैयारी के लिए कायम कमेटी का इजलास हुआ। तमाम जमातों के मुसव्वदे और तजावीज़ इकट्ठी करके मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने पर मुशावरत। ज़िली कमेटी का इजलास वज़ीर क़ानून की रिहाइशगाह पर हुआ। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान राबता। दोनों जमातें मुसव्वदे की तैयारी पर मुशावरत जारी रखेंगी। ज़िली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। खुसूसी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। PTI रहनुमा असद कैसर का JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के खुदुखाल पर मुशावरत की। असद कैसर के मुताबिक आईनी मुसव्वदे पर दोनों जमातों में हम आहंगी पाई जाती है। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पार्टी के सामने रखूंगा। और MQM पाकिस्तान ने मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे, जबकि एहसन इकबाल ने MQM के मुतालबे पर बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से तरमीम भी ज़ेर गौर लाने का ऐलान किया है। डिटेल्स देखिए राशिद सिद्दीकी रिपोर्ट में। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का मिशन। आला सतही हुकूमती वफ्द कराची में MQM मरकज पहुँच गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पाकिस्तान हाउस आमद पर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मौजूदा सूरत हाल और आने वाले मुस्तकबिल में मिलकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के आइन और कानून की बेहतरी और मजबूती के लिए हमारे इक़दामात और पेशरफ्त बात हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि अदलिया को सियासत और तनाज़ात से पाक करना चाहते हैं। हमने तमाम सियासी जमातों को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सोचने का वक्त दिया है। नवाज शरीफ को नाअहल करके सज़ा अवाम को दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की एक गैर कानूनी, गैर आईनी नाअहली की सज़ा काटी, जिसकी सज़ा सिर्फ हमें नहीं मिली बल्कि 24 करोड़ अवाम को मिली कि जिनसे वो तरक्की का सफ़र, पाकिस्तान से CPEC का सफ़र छीन लिया गया। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मिसिंग पर्सन और बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के लिए MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कैमरामैन कासिम अहमद के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को मुआहिदा करने की इजाज़त रवां माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी दी गई। आइंदा बजट की मंजूरी काबीना के बजाय फाटा गवर्निंग बॉडी की इजाज़त से मशरूत करने का उसूली फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जबकि घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें भी मौसूल हो चुकी हैं। इजलास में साबिक हाउसिंग स्कीम्स में क़रारदाजी में नाम ना निकलने वाले दरख्वास्त दहिंदगान के वाजिबात की वापसी की इजाज़त और फाटा सर्विसेज रेगुलेशन 2004 के तहत सिविल सब इंजीनियर की भर्ती की मंजूरी भी दे दी गई है।
اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل گٹھ جوڑ ایس سی او کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اہم پالیسی مشیر اسرائیل میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی تل ابیب سے پالیسیز، ہدایات اور حمایت لے رہی ہے۔ بیرونی قوتوں کی پی ٹی آئی کو امداد کا مقصد عدم استحکام ہے۔ زیک گولڈ سمتھ جیسے لوگ پاکستان مخالف بیانیاں بڑھا رہے ہیں۔ مستحکم اداروں کے خلاف سازشیں اسرائیلی آشرباد سے ہی ہوتی ہیں۔ ادھر ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے تحریک انصاف کے ڈی چوک پر احتجاج کو ملک دشمنی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں دنیا بھر کی نظریں ایس یو اجلاس پر ہیں۔ اس دوران پی ٹی آئی کا احتجاج دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہے۔ دشمن نہیں چاہتا کہ پاکستان میں استحکام آئے اور تحریک انصاف آلہ کار بن رہی ہے۔ ہوگا جب 15 تاریخ کو سربراہان مملکت جو ہے دوسرے ممالک کے وہ لینڈ کر رہے ہوں گے پاکستان میں، اور اسی ٹائم پر ڈی چوک پر جو ہے وہ مظاہرہ اور احتجاج اناؤنس کیا گیا پورے پاکستان پی ٹی آئی کی جانب سے، پورے پاکستان کے اپنے کارکنوں کو اور تمام لوگوں کو۔ سیاست سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ لیے سیاست سے کسی کو منع نہیں ہے، احتجاج سے کسی کو منع نہیں ہے۔ گریونسز سب کے ہیں، سب کو جو حکومت کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں، ان کو بھی ریاست سے کئی شکایتیں ہوں گی۔ اب سارے کام کریں لیکن ریاست کو اور اس کے اداروں کو کھوکھلا کرنے کی اجازت کبھی کسی نے نہیں دی اور کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ملک پاکستان کی سالمیت کو اندر سے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس والی بات کا اور کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں رہے ہیں۔ اور ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ نظریاتی اساس کا موازنہ ڈیولپمنٹ سے نہیں کیا جا سکتا۔ اجتماعی دانی سے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تمام حکومتی وسائل تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کرنا، اب اس کو الفاظ سے آگے ممکنہ حد تک عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی حکومت آزاد کشمیر آپ سب کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے چلنے کے لیے حاضر ہے۔ قومیں برباد تب ہوتی ہیں جب ذاتی انا اس حد تک حاوی ہو جائے کہ کولیکٹیو وزڈم کے تابع ہم چیلنجز کو اپنی انا سے آگے بڑھ نہ پائیں، کہ فرد کی انا کوئی معنی نہیں رکھتی، اجتماعی شعور کے تابع ہمیں غیر ملکی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور یہ اجتماعی طور پر کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دشمن الٹا بھی لٹک جائے، پولرائزیشن پیدا نہیں کی جا سکتی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے جہاں 10 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ 4 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہو، 10% کے لیے بہترین اور 90% کے لیے فرسودہ نظام تعلیم ہمیں قبول نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو یکساں اور معیاری تعلیم فراہم کی جائے۔ پاکستان میں 30% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 10 کروڑ کی آبادی پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ان 40% لوگوں کے لیے تو تعلیم کے مواقع ہی نہیں ہیں۔ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں، 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے، جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے۔ اب دنیا بھر میں ایک انٹیگریٹڈ کام ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے بچوں کو شروع سے پڑھایا نہیں جاتا، اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایجوکیشن مہنگی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا 90-95% جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔